सिलगढीमा राहुल गान्धीको बैठकलाई अनुमति छैन। अधीर रञ्जन चौधरी। भारत जोडो न्याय यात्राले सुरुदेखि नै अवरोधहरूको सामना गर्दै आएको छ। मणिपुरदेखि असमसम्म जताततै अवरोधहरू भेटिएका छन्, तर राहुल गान्धी त्यो अवरोध पार गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। उनका अनुसार भारतको यस्तै यात्रामा पश्चिम बंगाल पनि बाधक बनिरहेको छ। राज्यबाट अपेक्षा गरिएको सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन र यस्तो अवस्थामा अधीर रञ्जन चौधरीको अनुहारमा निराशाको छाप प्रष्ट देखिन्छ। भारत जोडो न्याय यात्रा भोटको लागि होइन, यो यात्रा संविधान रक्षाको यात्रा हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रञ्जन चौधरीले शुक्रबार सिलगढीमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि यस्तो टिप्पणी गरे। उनको भनाइमा देशको संविधान अन्तिम शब्द हो, त्यो संविधानलाई सबैले पालन गर्नुपर्छ। संविधान भन्दा माथि केही छैन। यो संविधानमाथि हमला भए पहिले कांग्रेस अगाडि आउनेछ। यसपछि भारत जोडो न्याय यात्राको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले केन्द्रको भाजपा सरकारको नाम नलिई आलोचना गरे। उनले राज्यमा तृणमूल सरकारको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाए। सिलगढीमा राहुल गान्धीको बैठकले अनुमति नपाएको स्पष्ट छ। इस कार्यक्रम को प्रायोजक हो शिवपुटी प्रिंटिंग प्रेस। उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थे। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग भी जैसे आए, मीरा पै भी वहाँ के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहाँ शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में, हर जगह आती है कि न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर किस्म के हमला हो रहे हैं। मणिपुर में राहुल जी की सभा जिस जगह हम लोग मांगे थे नहीं करने दिए गए। सरकार की जमीन जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं, उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थी। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग भी जैसे आए, मीरा पै भी वहाँ के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहाँ शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में, हर जगह भीड़ उमड़े, लोगों को उत्साह उच्छ्वास सबकी निगाहों में आज भी हमारी सामने स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी के यात्रा में रुकावट पैदा करने की मणिपुर सरकार की हर कोशिश को नाकाम करते हुए आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ के साथ राहुल गांधी जी के जो यात्रा, न्याय यात्रा, वो आगे चलते रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, हुड़दंग, बहुत सारे पुलिस वालों ने हमला किए सरकार की तरफ से। खुद असम की सरकार ने बहुत किस्म के रुकावट पैदा किए थे। इसके लिए वहाँ भी हमें बहुत सारे उलझन को झेलने पड़े, फिर भी वो यात्रा आगे निकली। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियाँ खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियाँ खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा, किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं। राहुल जी के न्याय यात्रा के मतलब ये होते हैं कि हमारे देश में एक ताकत जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी उनके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी का थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर, अब मणिपुर से मुंबई, महाराष्ट्र जाने का निर्णय लिया था। जब हमारे कन्याकुमारी का से कश्मीर गए थे, वहाँ हम आराम से चले थे। कई जगह छोटे मोटे तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन इस तरीके की मणिपुर असम नहीं बने।
हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं या क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके के चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। यहाँ कौन रिवेंज लेना चाहते हैं वो उनसे पूछा करो। हमारे तकलीफ जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ रुकावट पैदा होते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो, जो डबल इंजन की जो सरकार जहाँ रही, वहाँ जिस तरीके की राहुल गांधी जी पे हर एक किस्म के रुकावट पैदा करने की कोशिश की, मैं उसका जिक्र कर सारे सब लोगों को पता है। यो हो SG न्यूज।